योगी आदित्यनाथ ने, उनकी पुलिस ने आज अखिलेश यादव को हेलीकॉप्टर से क्यों भेजा? यह बहुत बड़ा सवाल है। आजम खान से मिलने के लिए आज अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे थे। आजम खान के घर पर, पतली सी एक गली में आजम खान साहब का घर है। इतनी पतली गली है कि वहां पर अखिलेश यादव की गाड़ी घुस भी नहीं पाई। अखिलेश यादव को पैदल उतर करके आजम खान के घर पर जाना पड़ा। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हुआ। उससे पहले यह हुआ कि अखिलेश यादव को बरेली से रामपुर तक की दूरी वो सड़क यात्रा से तय करनी थी, यानी सड़क मार्ग से वो चलते हुए जाना था। लेकिन पुलिस ने इसके लिए इजाजत नहीं दी। योगी आदित्यनाथ की पुलिस इस बात पर अड़ गई कि आपको बरेली से रामपुर वो सड़क से नहीं जाने देंगे। अगर आप सड़क से जाना चाहते हैं तो आप ऐसा करिए कि आप मुरादाबाद की हवाई पट्टी पर उतर जाइए और मुरादाबाद की हवाई पट्टी पर उतर करके वहां से सड़क से होते हुए आप रामपुर चले जाइए। और इसी बात को लेकर के काफी देर तक मामला रुका रहा और उसके बाद में आखिरकार यह हुआ कि बरेली से रामपुर अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से गए और हेलीकॉप्टर उतरता है जौहर विश्वविद्यालय में, जौहर यूनिवर्सिटी में, जो आजम खान साहब ने बनवाई। और उसके बाद में एक तस्वीर निकल करके सामने आई। ये तस्वीर है, ये तस्वीर जिसमें दो नेताओं की मुलाकात हो रही है। ये तस्वीर जिसमें दो उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता वो दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव पेन लेकर के पहुंचे थे और जिसमें अखिलेश यादव ने पेन भेंट किया। अखिलेश यादव ने आजम खान साहब को पेन भेंट किया। लेकिन उससे पहले उनके घर पहुंचने की कहानी बड़ी दिलचस्प रही। और घर पहुंचने के बाद में मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद में अखिलेश यादव से बहुत सारे सवाल वहां पर पत्रकारों ने दागे। और सबसे बड़ी बात यह रही कि इसमें कुछ सवाल ऐसे थे जो सवाल अखिलेश यादव के लिए चुभने वाले थे, लेकिन इन सवालों का जवाब आजम खान ने दिया। लेकिन उससे पहले तो सवाल योगी आदित्यनाथ से पूछा जाना चाहिए कि क्या कोई नेता, स्थानीय नेता है, प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री रहा है, अब वो सड़क से भी नहीं चल सकता है? अगर अखिलेश यादव बरेली से रामपुर सड़क से जाना चाहते थे तो बताइए इसमें दिक्कत क्या है? या फिर इसमें दिक्कत ये थी कि वो बरेली में उन लोगों के घरों पर चले जाते जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जैसे उनके प्रतिनिधि मंडल को रोका गया, वैसे अखिलेश यादव को भी गिरफ्तार करने की बातें हो रही थी। अखिलेश यादव की गिरफ्तारी की तैयारियां की जा रही थी। यह खबर सामने आई। यानी आज अखिलेश यादव की मुलाकात आजम खान से ना हो पाए, यह पूरी तरह से तैयार कर लिया गया था और अखिलेश यादव को यह कह दिया गया था कि अगर आप सड़क से गए तो आज रामपुर नहीं पहुंच पाओगे, आज गिरफ्तार हो जाएगा। यानी जिस तरीके से उनके डेलीगेशन को रोका गया था वैसे ही उनको रोक लिया जाएगा और फिर वापस आकर के जाना पड़ेगा। लिहाजा वो चले गए हेलीकॉप्टर से और हेलीकॉप्टर से जाने के बाद में सीधे रामपुर पहुंच गए। सर यहाँ प्लीज मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अखिलेश जी जो है वो रामपुर पहुंच गए आजम खान के साथ ही। और ये गाड़ी से ठीक है, आप ठीक है, बढ़िया। रामपुर वेलकम। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आप जैसा मना कर देंगे। ओके 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 जी 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 आप देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव आजम ओके 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 भैया एडिशन साहब। पुलिस प्रशासन जो है आजम खान और अखिलेश जी में यहाँ पहुँच गए और आजम खान ने अपने मीडिया कर्मियों से भी अनुरोध किया है कि आप लोग यहाँ से मत खड़े होइए, सुरक्षा शांति को लेके जो है पूरे प्रशासन लड़े। और हम आपको दिखाने की पल कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए ये उनके घर पे जाते हुए, आजम खान के घर जाते हुए अखिलेश यादव पहुँच गए। अब जारी है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर पूरा समाजवादी के ये गाड़ी है, उस गाड़ी से यहाँ पहुँचे हैं। आजम खान के साथ अखिलेश यादव पहुँचे हैं। पूरी
आजम खान बीएसपी में जाएंगे, आजम खान ये करेंगे, आजम खान वो करेंगे, इस तरीके से हवा बनाई जा रही थी। लेकिन इन सारी बातों की हवा तब निकल गई जब उड़न खटोला यानी हेलीकॉप्टर वो रामपुर में लैंड हुआ और उस हेलीकॉप्टर से अखिलेश यादव को लेने के लिए आजम खान खुद पहुंच गए। जरा ये तस्वीरें देखिए आप। हेलीपैड पर ही आजम खान वो अगुवाई करते हुए नजर आए अखिलेश यादव की, और यहां से फिर दोनों नेताओं ने एक साथ एक ही गाड़ी में सफर शुरू किया और उसके बाद में वो अपने घर पर पहुंचे। घर पर पहुंचने के बाद में एक लंबी मुलाकात हुई और यहां पर वो सारी बातें बेदम हो गई जो अखिलेश यादव और आजम खान को लेकर के उड़ाई जा रही थी कि आजम खान नाराज हैं, आजम खान नई पार्टी बनाएंगे। जब इनकी रिहाई हुई थी उसी वक्त में मैंने बता दिया था कि आजम खान कहीं नहीं जाएंगे। और आजम खान आज जब अखिलेश यादव वहां पर थे तो उन्होंने कह दिया, बहुत पुराने बड़े दरख्त हैं, इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। मिलने में आया हूँ, अभी मिलने नहीं पहुँच पाया था। मैं आज अभी आपसे बैठ करके स्वास्थ्य को लेकर के और उनका हालचाल ले रहा हूँ। और आदरणीय आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। दरअसल अखिलेश यादव और आजम खान को लेकर के जो एक पेंच है, जहां पर दोनों के बीच में थोड़ी सी असहमति साफ तौर पर दिखाई देती है, वो है सांसद नदवी को लेकर के। नदवी को रामपुर का टिकट दिया गया और इस बात को लेकर के कहा जाता है कि आजम खान खुश नहीं थे और वो नदवी के नाम को लेकर के अभी भी तकरार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उन्होंने ये जरूर साफ कर दिया कि अखिलेश यादव के साथ में मेरा किसी बात को लेकर के कोई गिला शिकवा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा आज पत्रकारों से बात करते हुए, मैं अभी जमानत पर हूं, बरी थोड़ी ना किया है, अभी भी मेरे खिलाफ बकरी चोरी के, डकैती के केस में 36 लाख रुपए का जुर्माना है। और उन्होंने कहा कि मैं अपना घर बेच दूं तो भी ये जुर्माना मैं नहीं भर सकता हूं। खैर, आज अखिलेश यादव ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है 2027 में तो आजम खान साहब के हम सारे मुकदमे माफ कर देंगे। आदरणीय आजम खान साहब पर मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूँ कि जितने भी झूठे मुकदमे लगे सब वापस होंगे। और एक यूनिवर्सिटी का अच्छा काम कर रहे थे, न केवल हम आप लोगों के इस समय के लोगों की मदद होती, बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी भाग्य सुधरता। यूनिवर्सिटी को जो लोग बर्बाद कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। वो समाज में हर चीज को बर्बाद करना चाहते हैं। 2027 में कितना मजबूत मान रहे हैं अखिलेश जी? इतना मजबूत हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता हटाने जा रही है। इस बार देखिएगा, जनता आगे होगी और पॉलिटिकल पार्टी पीछे दिखाई देगी। कल 9 अक्टूबर को लखनऊ के अंदर मायावती जी की रैली होने वाली है और इस रैली को लेकर के आजम खान इस रैली में शामिल होंगे, इस तरह की बहुत सारी बातें वो कही गई। लेकिन आज सारी बातों का वहां पर दम निकल गया, हवा निकल गई जब अखिलेश यादव और
आजम खान की मुलाकात हुई। जाहिर सी बात है, किसी भी पार्टी में आप देखिए कि स्थानीय नेताओं का आपस में टकराव एक होता रहा है, लेकिन क्या आपने देखा है कि किसी नेता के घर पर इस तरीके से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर के मुलाकात करे? और अभी भी आजम खान वो अपने पुराने पैतृक घर में ही रहते हैं। मैंने उनका घर देखा है। जरा एक बार ये तस्वीरें देखिए आप। ये सड़क से आप जैसे ही आएंगे तो उसके बाद में थोड़ी ही दूर पर उनका घर है, लेकिन इतनी पतली गली है कि उस घर में वहां तक गाड़ी नहीं जा पाती है। अखिलेश यादव की बड़ी गाड़ी है और वो गाड़ी भी वहीं तक जा पाई और उसके बाद में एक मोड़ के बाद में गाड़ी आगे नहीं जा सकती है। दोनों नेता यहाँ पर पैदल पैदल उतर करके अखिलेश यादव और आजम खान वो दोनों घर के अंदर गए और उसके बाद में काफ़ी देर तक दोनों के बीच में बातचीत चलती रही। और इसके बाद में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा, क्या कहे भला उस मुलाकात की दास्ता जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की। बहुत बार अखिलेश यादव पर यह आरोप लगते रहे कि वो आजम खान के साथ में खुल करके खड़े नहीं हुए और इस बात को लेकर के आजम खान ने भी कई बार सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर भी की। यह भी कहा गया कि आज सुबह आजम खान ने साफ कह दिया था कि किसी भी नेता के साथ में अखिलेश यादव ना आए, वो अकेला आए। ये कह दिया गया था, यानी नदवी को अपने साथ में घर में ना लाया जाए। यह भी कहा कि मैं ईद पर मेरी पत्नी घर पर अकेली थी क्योंकि वो खुद जेल में थे, बेटे जेल में थे और उस वक्त में ईद पर पत्नी अकेली थी, किसी का फोन नहीं आया, वो अकेले घर में रोती रही। आजम खान बहुत पुराने नेता है, शब्दों के एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जादूगर है, माहिर है और वो जानते हैं कि किस तरीके से सियासी बात को कैसे कहना है। लेकिन आजम खान की आज भी एक बहुत बड़ी कीमत है, एक आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़े आज भी पिलर हैं समाजवादी पार्टी के और इस बात को अखिलेश यादव समझते हैं। 27 की सत्ता अगर उनको चाहिए तो आजम खान को किसी भी तरीके से दरकिनार नहीं कर सकते और इस बात को आज उन्होंने खुद कहा कि ये जब जेल में थे तो वहाँ पर मुलाकात नहीं हो पाई, यहाँ मैं घर पर आया, घर पर आकर के मैंने इनका हालचाल लिया है, ये स्वस्थ रहें और सरकार ने जिस तरीके से इनके खिलाफ मुकदमे लादे हैं उन सारे मुकदमों को हम वापस लेंगे। सवाल ये भी है कि जिस तरीके के आज के दौर में सियासत हो रही है और जैसे आज की दौर की सियासत में मुसलमानों से एक दूरी बना करके तमाम नेता चलते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे में अब आजम खान और अखिलेश की जोड़ी वो किस तरीके से नज़र आएगी। आजम खान और अखिलेश वो एक साथ नज़र आएंगे, मंच पर नज़र आएंगे, तो बाकी के नेताओं का क्या होगा और बीजेपी फिर इस पर किस तरीके से कटाक्ष करेगी, बीजेपी कैसे इस पर फिर ध्रुवीकरण की राजनीति की पिच तैयार करेगी, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। 2027 की सत्ता के लिए आजम खान वो कितना जोर लगाएंगे, अखिलेश को मुख्यमंत्री या फिर दिल्ली में आगे 2029 में पहुंचाने के लिए उनका क्या रोल रहेगा, ये देखना बाकी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।